बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम दोस्तों और प्यारे भाइयों। आज मेरे साथ हैं मेरे प्यारे भाई यहाँ पर निशान भाई, जिनका सियालकोट से तल्लुक़ है, चुंडा से। तो आज हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन स्टील फिक्सर के बारे में शेयर करेंगे, जो कि किस तरीके यहाँ पर काम किया जाता है। और भाई ये सऊदी अरब के किन किन शहरों के अंदर काम करके आ चुके हैं और कितने साल ये पहले यहाँ पर रहे थे, अब दोबारा कितने सालों बाद यहाँ पर। सबसे पहले तो प्यारे भाई आप अपना नाम बताइए, यहाँ पर शेयर करते हैं कुछ आपके साथ। ठीक हो गया। कितनी देर आपको हो चुकी है यहाँ इस वक्त अब सऊदी अरब में आए हुए, और इससे पहले भी आप कितने साल यहाँ पर रहे? पहले तकरीबन 4.5 साल रह गया था, अभी 6 साल बाद आया हूँ। अच्छा। और तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। तो उससे पहले भी आप साढ़े चार साल लगाए यहाँ पर स्टील फिक्सर का ही आपने काम किया था? हाँ, स्टील फिक्सर का ही। सही है। तो उसके बाद पाकिस्तान में कौन सा बिजनेस किया? पाकिस्तान में बस ऐसे ही वक्त पास किया। फिर उसके बाद दोबारा फिर सऊदी अरब का वीजा नहीं लिया और आ गए। हाँ। और अभी फिलहाल अंदर आप क्या यही फिर स्टील फिक्सर का काम जारी रखेंगे? हाँ, स्टील फिक्सर के काम जारी रखेंगे, क्योंकि काम यही आता है, इसके अलावा तो फिर लेबर ही है ना। ये मतलब आप काम समझते हैं स्टील फिक्सर को, इसलिए कोशिश यही करते हैं इस काम में आए। हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। और क्या कहना चाहते हैं, कितना मुश्किल काम है ये स्टील फिक्सर का? अगर कारीगर हो जाए बंदा तो क्या देखने वालों को मैसेज देंगे, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो भाई देख रहे हैं स्टील फिक्सर? सबसे ज्यादा योमिया जो है ना वो स्टील फिक्सर की है सऊदी अरब के अंदर। हाँ बिल्कुल। अच्छा। काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे समझना पड़ता। जो आप सऊदी अरब के कौन कौन से शहरों के अंदर काम कर चुके हैं? अभी तो दमाम में ही हूँ, लेकिन पहले रियाज में काम किया था 2-3 महीने, लेकिन मज़ा दमाम में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। यानी इससे पहले भी आप सऊदी अरब के शहर के अंदर किसी और में काम नहीं किया, सिर्फ दमाम में काम किया है? हाँ बिल्कुल। ठीक होगा, सही हो गया। ज्यादा से ज्यादा आपने कितनी दिहाड़ी सऊदी अरब के अंदर ली है स्टील फिक्सर काम के अंदर, और कम से कम कितनी लोग देते हैं यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर? लेबर को 120-30 और कारीगर जो है वो 170 भी लेता है, 180-200, इस 200 से ज़्यादा भी देते हैं मसरी, लेकिन वो ज़्यादा गर्मी हो तो फिर। अच्छा, यानी काम ये ठीक है, ज़बरदस्त अच्छा है, लेकिन है गर्मी के अंदर, ये बात तो है। ठीक हो गया। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इसकी कितनी दिहाड़ी मिलती है, क्या आप जानते हैं इस बात को? पाकिस्तान में मैंने काम ही नहीं किया स्टील फिक्सर का, कभी 1-2 दफ़ा गया हूँ। वहाँ पे तकरीबन कारीगर को 2000-2500 देते हैं और 1500 भी देते हैं, कुछ ऐसे ही बस काम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूटी कितनी होती है? क्या आप काम पर जाते हैं सुबह, तो क्या ठेकेदार आप कुछ आपका खर्चा लगता है सुबह से लेकर शाम तक? नहीं, खर्चा तो कोई भी नहीं लगता है, बस जो आदमी सिगरेट पीता है या सुबह चाय का कप पी के जाता है या जूस वगैरह पी के जाता है, यानी वो ठेकेदार का ही आपका सुबह का लेके जाना, खाना पीना, वो सब ठेकेदार का है। हाँ, आपको वापस रूम में भी छोड़ कर जाएगा? हाँ बिल्कुल। ठीक होगा, जबरदस्त। तो क्या कहना चाहेंगे अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो अपने मुल्क में मतलब बैठे हुए हैं, परेशान है, वहाँ पर सोच रहे हैं कि हम सऊदी अरब के अंदर जाएं, और किस काम के लिए यहाँ पर आए, बताइए उनको। जो आना चाहते हैं वो सबसे पहले तो कोई ना कोई काम सीख के आए। अच्छा। काम सीखने के बगैर ना आए, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो हालात है ना वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मतलब पॉलिश करना सीख के आए पाकिस्तान के अंदर, जो मतलब पॉलिश बेहतरीन है, कोई डब्बी वहां से लेकर आए, ऐसा भी बहुत ज्यादा आजकल चलता है ना सऊदी अरब के अंदर? वो तो हर जगह ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। अच्छा। क्योंकि जो ठेकेदार के साथ रहेगा उसको आदमियों की बातें बताएगा, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, लेकिन वो उसका अपना नुकसान होता है, क्योंकि वो कम दिन काम करता है और फिर वो किसी और के साथ उसको जाना पड़ता है, फायदा कोई नहीं। सही होगा, सही हो गया। और बाकी स्टील फिक्सर काम के अंदर काम कौन कौन से होते हैं करने वाले, जो कि मेन काम है, जिस तरीके टांके लगाना, रिंग बनाना, और कौन कौन से मतलब काम है, ये बताइए थोड़ा, जो भाइयों को इस चीज का तजर्बा हो और समझे अपने मुल्क के अंदर काम, और फिर सऊदी अरब के अंदर आए। जी। सबसे ज्यादा यही 2 काम होते हैं, रिंग बनाना और टांके लगाना। इसके अलावा जो आदमी खारता वगैरह समझता है वो आगे तरतीब वगैरह लगाता है, वो भी सही रहता है, क्योंकि ठेकेदार उसको पसंद करता है। ठेकेदार मतलब ड्राइंग जो नक्शा होता है वो समझना है। ठीक है, बिल्कुल, सही हो गया। क्या आपको सऊदी अरब के अंदर ड्राइंग आती है? अभी पता है, फिर दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन पहले आधे से ज्यादा समय आ जाती थी, लेकिन अभी काम ऐसे ही है, काम सही होगा तो फिर आस्ता आस्ता फिर
अच्छा इंशाल्लाह ठीक है। तो करेंगे। आजकल काम के हालात कैसे हैं, ये हमारे देखने वाले भाइयों को बताइए जो पाकिस्तान के अंदर परेशान है, क्योंकि तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल बिजली का बड़ा मसला है, इतना देर रहती नहीं है जितनी देर चली जाती है। और हुकूमत का ये मतलब एक बड़ा किफायत शहरी वाला प्लानिंग है कि उन्होंने तो कहा है कि हम इसलिए बिजली नहीं भेजते कि आपको ज्यादा बिल आएगा, ये बड़ा उनकी अच्छी प्लानिंग है। वो अच्छा। सब गलत बातें हैं, क्योंकि अगर बिजली ना भेजेंगे तो फिर भी 1500-2000 रुपया जो उन्होंने फिक्स सही। टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप जहाँ पर जो आना चाहते हैं उनको थोड़ा को मैसेज दीजिए अच्छा सा। वो काम सीख के आए, इधर काम सीख के आएंगे तो चलो आगे जो ठेकेदार है वो भी उसको लेगा। अगर टाइल का काम सीखें या प्लस्तर का या वो बुक वगैरह लगाता है, इसके अलावा स्टील फिक्सर हो गया, जो भी काम सीखेगा वो इधर जिसके पास जाएगा वो उसको लेके जाएगा। अच्छा, एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक मजदूर दिहाड़ी करके आता है, 8-10 घंटे लगा के आता है, थका आ रहा होता है और शाम को उसको नींद नहीं आती। टैक्स वो अपने पाकिस्तान के अंदर पूरे देता है, हर चीज का टैक्स देता है, हर काम में देता है, जूती खरीदने से लेकर खाने पीने तक, कपड़े पहनने तक टैक्स देता है। वहां पर आपको रात को सोने नहीं देता मच्छर, आप गुनगुनाएगा, गीत सुनाएगा, लेकिन सुबह फिर आपको काम पर जाना है, रात को आपको नींद आती है कि नहीं, आप सारी रात पैरों पर खुरकते रहते हैं, आपको मच्छरदानी लेनी पड़ती है, उसके भी आपको टैक्स देना होता है। कुछ में उसमें फायदा है। यहाँ पर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी, कभी आपने मच्छर को हाथ मारा, कभी देखा यहाँ पर, ये बताइए। और टैक्स देते हैं तो कितना यहाँ पर आपको फायदा है सऊदी अरब के अंदर, ये बताइए थोड़ा। मच्छर वगैरह यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि ये शहरी इलाका है। जो देहाती इलाके होते हैं बाहर, शहर से बाहर, जहाँ पे रात को रहना पड़ जाता है, वो वहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा होता है। यानी सहरा के अंदर, सहरा के अंदर या शहर से बाहर कहीं भी काम पे हो, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे गंदगी होती है इसलिए मच्छर भी होता है। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। इधर टैक्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं है, बस आपने काम लगवाना है और वो ही समझिए आप जितना भी टैक्स है भाई, 5 रियाल क्यों नहीं टैक्स है, वो मैं बात कर रहा हूँ कि आप हर चीज में देते हैं, वहां पर हर चीज में देते हैं, लेकिन सहूलत को है या नहीं, यहाँ पर कितनी सहूलत है आपको? यहाँ पे 1 रुपया या 50 पैसे भी टैक्स देंगे ना, वो भी आपके जाया नहीं जाएंगे, वो आपको कोई ना कोई सहूलत जरूर मिलेगी। आपकी जान की सहूलत है। आपको कोई किसी को चपेट मारने वाला नहीं, यहाँ आपकी जान को लेने वाला नहीं, कोई गोली मारने वाला नहीं, यहाँ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ ही तहफ़्फ़ुज़ है। और पाकिस्तान में हर चीज आप देते हैं, इदारों में जाते हैं, खूब पैसे बटोरे जाते हैं पहले तो फिर तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं, सुकून से रात को सोते हैं। क्या ख्याल है यहाँ? यहाँ पे सबसे मेन बात देखेंगे, आपकी जान के जो है ना वो बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पे एक कॉल आपने करनी है पुलिस को, पुलिस ने 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास होना है और आपको जो मुश्किल है उसने हल करनी है। तो पाकिस्तान में इस तरह के काम जो है ना वो बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि सारे टैक्स पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। जो सबसे ज्यादा मुश्किल उनको है जो गरीब हैं, जिनकी पहचान नहीं है, तो उनको सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी तो बिल्कुल नहीं, वो अगर उधर जाएं भी तो उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पर तो तलब वगैरह नहीं चाहिए होता, यहाँ पर कोई तलब नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई तलक नहीं चाहिए। यहाँ पे बस आपने काम है, कोई बड़ा से बड़ा अमीर तरीन बंदा सब एक बराबर होते हैं, यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल एक बराबर है, कानून सबके लिए बराबर होता है यहाँ पर, बिल्कुल बराबर है सबके लिए। और यहाँ पर सुकून से आप जनाब सारी दिहाड़ी लगा कर आते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं, तो आप सुकून से एसी चलाते हैं और सोते हैं, सुबह फिर फ्रेश हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए। क्या ख्याल? बिल्कुल सही बात है, सही हो गया। और को कहना चाहेंगे अपने भाइयों को जो स्टील फिक्सर के बारे में के अंदर के या दूसरे काम कौन से बेस्ट हैं, वो काम सीख कर आएँ और यहाँ पर उनको अच्छी दिहाड़ी मिलती है, अच्छा खासा काम होता है।